इस वीडियो में पैंट वाले सूट की कटिंग करना बताएंगे। ये हम आपको बिल्कुल परफेक्ट और पूरा सूट कटिंग करके बताएंगे। ये हमारे पास पैंट का कपड़ा है और ये हमारे पास सूट का कपड़ा है, जिसमें हमारे फ्रंट पर ये कढ़ाई चली हुई है इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें नीचे बॉर्डर है और यहाँ पर इसमें ये यहाँ पर कढ़ाई है और इसके बीच के पार्ट में ये इस तरह यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम इसकी पूरे की आपको कटिंग करने का तरीका बताएंगे और इसकी नाप का तरीका बताते हैं। अब आप इसकी नाप का तरीका सुनिए। सबसे पहले इसमें हम लंबाई लेते हैं। चेस्ट, कमर, हिप तीनों का नाप का हमें पता होना चाहिए और हमें बाजू की लेंथ का नाप होना चाहिए। तो हम आपको इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करके दिखाते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये कुर्ते का हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें ये हमने कढ़ाई को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करा है। ये आप देखिए, ये हम एक एक पीस निकालेंगे। जो हमारे इस टाइप के कपड़े होते हैं, इस टाइप के कढ़ाई वाले सूट होते हैं, उसमें हम फ्रंट पार्ट निकालते हैं सबसे पहले। और फ्रंट पार्ट को जिसमें कढ़ाई चली होती है इसे हम सीधा ही फोल्ड करते हैं, हम इसे उल्टा फोल्ड नहीं करते। और ऊपर गले से गला मिलाते हैं और जिसके नीचे यहाँ पर बॉर्डर लगा होता है। बॉर्डर हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए आप, बॉर्डर के नीचे ये लेस है और ये लेस हमारी मोती वाली है। तो हम इस बॉर्डर को यहाँ से हटाएंगे नहीं, इसे थोड़ा कपड़ा छोड़ने के बाद हम इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद हम इस बॉर्डर को इसी तरह कपड़े के ऊपर सेट कर देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर से हटाते हैं तो हमारी ये लेस यहाँ से हट जाती है। इसलिए जब भी आप कटिंग करो तो इसी कपड़े में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर इस बॉर्डर को अलग से कटिंग करके निकालो। तब आप इसको देखिए, हम इसकी ड्राफ्टिंग डाल के आपको बताते हैं। इसका हमारा फ्रंट का गला कढ़ाई वाला है और बैक हमारा इसका 6 इंच का है। इस डिज़ाइन को हम डिज़ाइन पे रखेंगे और यहाँ से 6.5 का निशान लगाएंगे। ये हम 6.5 लगाएंगे और मुड्ढा भी हम 6.5 लगाएंगे। जो भी हमारी चेस्ट होगी, चेस्ट हमारी 21 इंच है, तो हम इसका ये निशान जो हमारी 6.5 वाली लाइन है वो हमारी यहाँ से 10.5 तक चली जाएगी। और इंच टेप का हम वन जब भी आप कटिंग करो, इस इंच टेप के वन को आप गले इधर की साइड रखो जिधर हमारा बंद पार्ट होता है, और बिल्कुल जो हमारी लाइन यहाँ पर आकर रुकती है वहाँ पर इसको टच करके रखो। और इस लाइन को यहाँ जब भी हमारी फिटिंग का निशान होता है वहाँ पर लाइन डालने के बाद थोड़ा सा मार्क ऊपर को इस तरह करो। ये हमारे चेस्ट का निशान हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से कमर का निशान लगाते हैं। यदि हमारे चाक थोड़े नीचे होते हैं तो कमर का निशान हमारा 15 इंच पर आता है और हमारा चाक का निशान 21-22 इंच पर भी आ जाता है, क्योंकि हमारे ये पैंट वाले सूट हैं तो इसमें हमारे चाक थोड़े नीचे होते हैं। तो फिर हमारी कमर 18 इंच है, तो हम फिर इसका वन पार्ट इधर रखेंगे और यहाँ से हम ये 9 इंच का निशान लगाएंगे। ये 9 इंच ये हमारा कमर का निशान हो जाता है। ये हमारा चेस्ट का निशान हो जाता है, जो बिल्कुल 6.5 के बाद इधर को चलता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं हिप के पास। हिप हमारा 22 इंच है, तो जो भी हमने हिप का निशान ऊपर से लगाया है, हम हिप का और कमर का निशान बिल्कुल ऊपर से लगाते हैं। जो निशान कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से लगाते हैं वो थोड़े से रोंग हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें मुड्ढा छोटा और बड़ा करना पड़ जाता है, तो ये निशान हमारा गलत बैठ जाता है। इसलिए जब भी निशान लगाओ ऊपर की साइड से ही लगाओ, कमर का और हिप का। तो हमने ऊपर की साइड से 21 इंच पर लगाया है और हमारे हिप का निशान 22 इंच है, तो हम इसका 11 इंच लगाएंगे। इस तरह तीनों निशान लगाने के बाद हम इन तीनों निशान को इस तरह यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और ये निशान हम इस तरह मिलाएंगे। अब हम नीचे की साइड जाते हैं। नीचे की साइड हमारा ये पल्ले भी हमारे 22 इंच है और लंबाई हमारी 42 इंच है। 42 के भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम नीचे से भी इसकी ड्राफ्टिंग डाल के कटिंग कर देंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देते हैं और जो हमारा निशान नीचे 11 इंच वाला होता है, इस निशान पर मिलाने के बाद ये निशान हम नीचे ले जाएंगे बिल्कुल जो हमारे पल्ले की नाप होती है, और इस निशान से 2-2 इंच एक्स्ट्रा पूरे इसमें सफाई से हम इस तरह डालेंगे और ये निशान हम बिल्कुल नीचे तक प्रॉपर तरीके से ले जाएंगे। और ये निशान आप कभी भी हाथ से मत लगाओ, क्योंकि कभी कुछ ऐसे लगा देते हैं कि हम इसी तरह लगा देते हैं, पर वो निशान हमारे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होते। जब भी आप निशान लगाओ या तो आप इंच टेप से लगाओ, नहीं तो आप स्केल रखो। स्केल से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पॉइंट मिलाकर निशान लगाओ, जिससे आपके सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, हमारा ये फ्रंट पार्ट है, हमने इसमें
तीरे मुड्ढे का निशान लगाया है, तो हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। हम ये छोटा ही निशान लगाएंगे और हम यहाँ पर ये छोटी राउंड शेप करेंगे, जिससे हमारी ये थोड़ी गहरी कटिंग आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये यहाँ से कटिंग करने के बाद फिर हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारे पल्ले की चौड़ाई होती है, हम उसे पूरा नहीं करेंगे। पूरा कपड़ा करने से हमारा सारा साइड का कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो हम इसको कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट को हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं हमारा कितना आता है। ये हमारा 12.5 इंच आया है, तो हम उस पीस को भी 12.5 इंच मोड़ने के बाद फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट को उतना ही फोल्ड करते हैं। बैक पार्ट को हमने वही जितना हमारा पल्ले की चौड़ाई आती है उतना ही फोल्ड करते हैं। ये बाकी कपड़ा हमारा साइड में बच जाता है। उसके बाद हम यहाँ मुड्ढे, हम विशेष ध्यान हम इधर रखेंगे क्योंकि हमने इसमें मुड्ढे में 1 इंच की गोलाई डाली थी। तो हम पीछे वाले पार्ट में ये निशान हम थोड़ा 1 इंच बढ़ा देंगे और ये निशान इस तरह इसको टच करता हुआ ये हमारा 1.5 इंच वाला चलेगा और ये करता हुआ हमारा ऊपर की साइड इस तरह मिल जाएगा। तो हमारी ये ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह रखने के बाद, और ये निशान इस पॉइंट से जो हमारे फिटिंग का होता है और इस पॉइंट से हम इस तरह यहाँ से पूरी गोलाई में ले जाएंगे इसके साथ, और हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसी के साथ साथ हम पूरी कटिंग करके निकाल देंगे। और नीचे की साइड ये हमने 1 प्लस करा है, नीचे की साइड हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम ये वाला पीछे वाला पार्ट भी इसके साथ हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब ये हमारी पूरी कटिंग हो जाती है। ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों काटनी है। इन दोनों को काटने के बाद फिर हम इसमें 3 कट लगाते हैं। एक कट हम बिल्कुल जहाँ से हमारी फिटिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर लगाते हैं। एक कट हम जहाँ हमारी कमर होती है वहाँ पर लगाते हैं। कट हम इस तरह लगाएंगे पकड़ने के बाद। एक कट हम यहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारा चाक स्टार्ट होता है। इस तरह लगाने के बाद और एक हम नीचे की साइड लगाते हैं जहाँ पर हमें यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना होता है, यहाँ पर लगाएंगे। ये कपड़ा हम सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। इस तरह सीधी साइड फोल्ड करने के बाद फिर हम ये लेस वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करने के बाद और ये लेस वाला पार्ट हम तैयार इसके ऊपर इस तरह सेट कर देंगे। हम इसको यहाँ से बॉर्डर को हटाएंगे नहीं तो हमारी ये लेस ख़राब हो जाएगी। इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम आपको बाजू की कटिंग के बारे में बताते हैं। बाजू में इसमें से ये हमारे पास साइड का कपड़ा बचा हुआ है और हमारी बाजू की लंबाई 14 या 15 इंच है। तो हम आपको कटिंग करके बताते हैं हम इसको में से बाजू किस तरह निकालेंगे। ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है इस कपड़े को हमने इस तरह काटा है पूरा, और हम इसकी बाजू ये नीचे किनारी वाली बनाएंगे क्योंकि उन्हें जोड़ नहीं लगवाना है। जो जोड़ लगवाता है उस बाजू को हम सीधा निकालेंगे और इस कपड़े को इस तरह लेकर और यहाँ पर इसमें हमारी जोड़ की पट्टी लग जाएगी, पर हम इसमें जोड़ नहीं डालना है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा आड़ा भी इसमें सेट आ जाता है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमारी ये चीज़ हमें 14 इंच की बाजू बनानी है, तो हमें इसमें 15 इंच होना चाहिए। तो हमारा ये 15 प्रॉपर है, इसलिए हम बाजू को इस तरह बनाएंगे। और इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम आपको बाजू की ड्राफ्टिंग बताते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारा कपड़ा 4 तह में हो जाता है और कपड़े की चौड़ाई हमारी 10 इंच है और लंबाई हमारी यहाँ से 15 इंच है, क्योंकि हमें इसमें बाजू 14 इंच की बनानी है। इसलिए हम इसमें ये किनारी वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें किनारी की कटिंग करनी है। तो हम इसको कटिंग करके ऊपर से निकाल देंगे। हम ये वाला पार्ट हम नीचे रखेंगे मोहरी वाला, जिससे इसमें खिंचाव ना है। तो अब हम ऊपर की साइड जाते हैं। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का लगाने के बाद फिर हम एक फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी यहाँ पर 8.5 इंच पर आएगी। यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारा 8.5 इंच का निशान है, और इस निशान को इसे टच करते हुए हम इस तरह यहाँ से मिलाएंगे। और इस लाइन के बीच में हमें एक आधा इंच का इधर निशान लगाएंगे, आधा इंच का इधर निशान लगाएंगे, और इस निशान को यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह हम ये राउंड शेप करेंगे। और ये भी हम इस तरह शुरू करते हुए यहाँ से इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन होती है इसके सेंटर में हम लाइन खींचते हैं कहीं भी, उसमें आधा इंच ऊपर आधा इंच बाहर को, और इस फिटिंग के निशान से स्टार्ट करके और ऊपर की साइड को राउंड शेप और नीचे की साइड को यहाँ से टच करते हुए ये वाला पार्ट हमारा दबा हुआ होता है। ये हम गोल गोल नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा ये गैप ज़्यादा हो जाएगा, बाजू हमारी बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगी। फिर हम नीचे की साइड आते हैं। नीचे हमारी मोहरी 6 इंच है, इससे हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
अब इतना सब कुछ करने के बाद हम ये बाहर वाला निशान बाहर वाले निशान से मिलाएंगे इस तरह, और अंदर वाला निशान अंदर वाले निशान से मिलाएंगे। ये निशान हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारी ये कटिंग का निशान हो जाता है, ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाता है। फिर हम ये सबसे पहले हम ये वाली कटिंग करेंगे बाहर की। ये कटिंग करने के बाद फिर हम चारों पार्ट का ये कटिंग करके निकाल देते हैं इस तरह। फिर हम 2 पार्ट उठाते हैं, इसमें से 2 पार्ट उठाने के बाद फिर हम ये वाली अंदर की कटिंग करके निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारी ये प्रॉपर बाजू की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको पैंट की कटिंग करना बताते हैं। अब पैंट कटिंग करने से पहले हमें थोड़ी नाप की जानकारी होनी चाहिए। इस पैंट की लंबाई हमारी 37 इंच है और हिप इसका 42 इंच है और मोहरी हमें इसकी 8 इंच बनानी है। तो हम इसको नाप का तरीका बताते हैं, कपड़े को हमें किस तरह लेना है। सबसे पहले हम कपड़े को 2 तह में करेंगे, कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करेंगे और किनारी हमारी इसकी हमारी साइड है। इस तरह सेट करने के बाद फिर हम यहाँ से ऊपर की साइड से यदि हमारा कुछ आड़ा तिरछा होता है तो हम लाइन डाल के इसे स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे इसे, ये हम एक लाइन डालेंगे और इसे हम यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। इतना करने के बाद फिर हम इसमें ड्राफ्टिंग डालेंगे। इसके बाद हम एक इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें लंबाई 37 इंच करनी है तो हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, हम 37 पर ही एक निशान लगाएंगे यहाँ पर नीचे की साइड, और यहाँ पर हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे जितना हमारा हिप होता है। हिप का 1/3 करते हैं। हिप हमारा 42 है, 42 का 1/3 करते हैं तो हमारा 14 इंच आ जाता है। तो हम ये निशान हम यहाँ पर 14 इंच लगाएंगे और ये हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के नाप होता है हिप का 1/4 + 2 इंच, तो हमारा ये निकल कर आता है। हम यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाएंगे। ये 12 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच अंदर करेंगे इस तरह। इस तरह करने के बाद ये लाइन हम यहाँ पर इस तरह मिलाएंगे। एक लाइन हम पूरी यहाँ पर डालेंगे स्ट्रेट, एक लाइन हम नीचे की साइड डालेंगे जहाँ पर हमारा लंबाई का पार्ट आता है। तो वहाँ पर भी जितनी हमारी चौड़ाई आई है ये भी हम 14 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की साइड। 14 इंच लगाने के बाद हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। ये हम 7 इंच पर लगाएंगे और इससे 4 इंच हम इधर लगाएंगे और 4 इंच हम इधर लगाएंगे। बीच का निशान लगाने के बाद हम जो भी हमारे चौड़े की लाइन होगी उसके सेंटर में निशान लगाएंगे और 4 इंच इधर लगाएंगे, 4 इंच इधर लगाएंगे तो हमारी मोहरी की नाप आ जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा हमने ये एल शेप बनाई है, यहाँ पर ये 1 इंच का ड्राफ्ट डालेंगे और ये हमारी ऊपर की गोलाई हो जाती है। फिर हम ये गोल वाला स्केल लेंगे और इसका छोटा वाला पार्ट हम नीचे की साइड रखेंगे और बड़ा वाला पार्ट हम आसन की साइड रखेंगे। इस तरह यहाँ पर रखने के बाद हम ये लाइन इस तरह मिलाएंगे और ये वाली लाइन हमने ये वाली लाइन डाली है, ये हमने इसीलिए डाली है क्योंकि हमारी ये जो नाप आएगी ये इसके साथ यहाँ पर टच करके इस लाइन को हम इस तरह डालेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं ऊपर की साइड और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 या 1 इंच का निशान लगाने के बाद जहाँ पर इसको हम डाउन करेंगे, यहाँ पर ये हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से ये तिरछा करेंगे। इतना ये सब कुछ करने के बाद फिर हम इसके सेंटर में आते हैं। सेंटर जितना भी हमारा होता है 12.5 इंच है तो हम इसका हाफ निशान लगाएंगे। ये 6 से ज़रा से ज़्यादा लगाने के बाद हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ये प्लेट हमारी 5 से 5.5 इंच की होगी, जो हमारी आधा इंच की इस तरह सिलाई में इस तरह की सेटिंग आएगी। तो हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम कटिंग करके दिखाएंगे। आप इसे दोबारा समझिए, सारा काम हमारे फ्रंट पार्ट पे होता है, बैक पार्ट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। फ्रंट पार्ट की कटिंग यदि हमारी परफेक्ट तरीके से निकल जाती है तो बैक पार्ट हमारा आसानी से अच्छे से निकल जाता है। तो आप इसे देखिए, जो भी हमारी लंबाई होती है, लंबाई में हमें कुछ प्लस नहीं करना है। लंबाई का भाग करो सबसे पहले, हमारी 37 है, हमने 37 का निशान लगाया है। फिर यहाँ पर लगाते हैं हम जितना हमारा हिप होता है, हिप का 1/3 लगाते हैं। हिप हमारा 42 है तो हमने 14 इंच लगाया है। एक निशान हम 14 का यहाँ लगाएंगे और एक निशान हम नीचे की साइड लगाएंगे। दोनों निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से ये सब कुछ करने के बाद फिर हम इसके सेंटर नीचे की तरफ सेंटर में आते हैं। 14 के 7 इंच पर लगा के 4 इंच इधर लगाएंगे, 4 इधर लगाएंगे
और ऊपर की साइड हम आते हैं तो यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। ये हमने 12 इंच लगाया है। ये हमारा हिप का 1/3 प्लस 1.5 या 2 इंच होता है। ये लगाने के बाद हम 1.5 इंच अंदर करा है और ये 1 इंच की गोलाई डाली है। और यहाँ पर हम जो स्ट्रेट लाइन डाली है ये हमने इसलिए डाली है जिससे हमारे स्केल से ये निशान हमारा यहाँ मिल जाता है और ये वाला निशान हम इस लाइन के ऊपर यहाँ पर मिलाते हैं। और ये यहाँ पर 1.5 इंच का डाउन करने के बाद फिर हम इसके बीच में आधा इंच की और 5.5 इंच लंबी प्लेट का निशान लगाते हैं। तो हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग बताई है। तब आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये हम किस तरह कटिंग करनी है। ये पार्ट हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये यहाँ से हम इस तरह करेंगे और इसका ये हम अंदर वाला पार्ट काटेंगे इस तरह, और बिल्कुल लाइन पे ही काटते हुए जाना है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है इसमें। इस तरह करने के बाद फिर हम ये नीचे का निशान थोड़ा सा 2.5 इंच बाहर को लगाएंगे, जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट होगा, जो हमें नीचे से फोल्ड करना है इस तरह। तो इसकी हल्की सी शेप हम बाहर को लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसमें हमने ये नीचे का पार्ट हल्का हल्का सा बाहर लेके शेप कटिंग करी है। अब हम आपको बैक पार्ट की कटिंग करके बताते हैं। बैक पार्ट की कटिंग किस तरह करनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर रखा है और इसके ऊपर रखने के बाद हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग करने का तरीका बताते हैं। एक ड्राफ्टिंग तो हमारी ऐसे होती है, हम कपड़े को बिल्कुल इधर की साइड मिलाते हैं और हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर पूरी लेवल हम नीचे तक ले जाते हैं और ऊपर से हम बड़ी शेप काटते हैं। और एक ड्राफ्टिंग होती है जो हम इधर की साइड से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं इधर की साइड से। और ये निशान इस तरह रखने के बाद फिर हम जो हमारा ये आसन का निशान आता है, इसी निशान को यहाँ से, इस निशान को इसी तरह यहाँ से, और ये हम 2 इंच बढ़ाते हैं, सीधा 2 इंच बढ़ाते हैं ये। और कोई हेल्दी होता है तो हम इसको 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं। इस निशान के साथ आते हैं, आसन के साथ। हम इसे यहाँ से बड़ा नहीं लेते, ये निशान हम इधर की साइड से बड़ा ले लेते हैं और इस निशान को यहाँ से 2 या 2.5 इंच बड़ा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से बिल्कुल लेवल जो हमारा फ्रंट पार्ट का होता है, इसी के साथ साथ हम इसकी इस तरह ड्राफ्टिंग कर देते हैं। तो हमारी ये इधर की कटिंग हो जाती है। और इधर की साइड भी हम इस तरह स्केल रखने के बाद ये कटिंग हम इस तरह निकालते हैं। दोनों साइड से हमारी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है। फिर हम ऊपर की साइड आते हैं, जहाँ से हमने 1.5 इंच डाउन करा था, यहाँ पर एक निशान लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 4-5 इंच का निशान लेते हैं सीधा। 5 इंच लेने के बाद और यहाँ से हम 3 इंच का निशान लेते हैं। ये इधर की साइड, यहाँ से हम 3 इंच का निशान लेते हैं, यहाँ से हम 5 इंच का निशान लेते हैं। इस निशान को लेने के बाद हम इस निशान को 3 से 5 को हम इस तरह तिरछा मिलाते हैं और इस निशान को हम सीधा इस तरह मिलाते हैं। तो हमारी पैंट की बिल्कुल परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो ये पैंट हम 2 तरह कटिंग करते हैं। हमने आपको ये एक तरह का कटिंग का तरीका बताया है। इसमें हमने 1.5 इंच इधर बढ़ाया है और इधर हमने बिल्कुल मिला के लिया है। इस तरह मिलाने के बाद फिर हमने ये 2 इंच बढ़ाने के बाद और ये लेवल हम नीचे थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर पैरों में ले गए हैं। और इधर की साइड भी हम 1.5 इंच लेने के बाद हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम ये नीचे से बराबर बिल्कुल कटिंग कर देंगे। तो हमारी ये पैंट की फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाती है। पैंट की कटिंग करने के बाद, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद फिर हम पट्टी निकालते हैं। पट्टी हम ये नापते हैं जो हमारे फ्रंट पार्ट का होता है। इसे नापने के बाद हम इसका डबल करते हैं। डबल करने के बाद यदि हमें इसमें हुक लगाने होते हैं तो 2-3 इंच प्लस कर लेते हैं और उसके बाद हम चौड़ाई हम इसकी 3.5 इंच काटते हैं। इस तरह करने के बाद हम यहाँ पर इस पट्टी को हम ये पेस्टिंग मुखर वाली पट्टी लेते हैं और इसको इधर की साइड से ऐसे प्रेस से चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद हम इसको फोल्ड करते हैं और इस तरह हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है जो हमारे फ्रंट पार्ट पर लग जाती है। और इसकी लास्टिक डालने का तरीका होता है, जितनी हमारी नाप फ्रंट पार्ट की आती है उतनी ही हमारी लास्टिक डलती है। जैसे हमारे इसकी 14 इंच आई है तो हम 14 इंच की इसमें लास्टिक डालेंगे, क्योंकि हिप का 1/3 लास्टिक का पार्ट डाला जाता है। तो इस तरह ही हमारे बेल्ट और लास्टिक का हो जाता है। इसके बाद हम आपको जेब का पार्ट बताते हैं। जेब के लिए हम
14 इंच लंबा और 7 या 6.5 इंच चौड़ी पार्ट निकालते हैं। और इसके लिए इस तरह निकालने के बाद हम एक साइड से इसको थोड़ा राउंड शेप कर देते हैं इस तरह। ये इस तरह राउंड करने के बाद ये इस तरह हमारा जेब का पार्ट हो जाता है और ये हमारा दोनों पार्ट के बीच में इस तरह स्टिच हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा बाहर की तरफ रह जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये पैंट और कढ़ाई वाले सूट की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग बताई है और इसकी हमने आपको बेल्ट और इलास्टिक डालने का भी तरीका बताया है। अब हम आपको बताते हैं जो हमारे गले इस तरह से तैयार हो जाते हैं। जो हमारे गले कुछ इस तरह के होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये हम गले किस तरह तैयार करते हैं। इनके लिए हम एक स्क्वायर रुमाल पीस लेते हैं। स्क्वायर रुमाल पीस लेने के बाद हम इस तरह रुमाल पीस लेंगे और रुमाल पीस लेने के बाद हम ये पेस्टिंग बुकरम लेंगे और इसको इस तरह प्रेस से इसको चिपका देंगे और इसके साथ साथ पूरा बड़ा हम कपड़ा कटिंग करेंगे और फिर इस कपड़े को हम इस तरह रखेंगे सीधा। इस तरह सीधा रखने के बाद जब हमारा ये हमारे नीचे पेस्टिंग बुकरम है, ये हमारा चमक वाला पार्ट इसके कपड़े की तरफ है और ये कपड़ा हमारा सीधा है। इस तरह सेट करने के बाद इसके हम सेंटर में निशान डालते हैं। सेंटर में निशान डालने के बाद फिर हम इस कपड़े को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इस तरह इसके ऊपर पिन से अटैच करेंगे इसको सफाई से और इसकी जो हमारा गला होता है बिल्कुल इसके राउंड शेप में हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हम इससे आधा इंच दूरी पर एक निशान लगा के इससे कटिंग करेंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस कपड़े को हम बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है इसमें हम कम से कम 1.5 इंच चौड़ी लेयर काट देंगे, जिससे हमारे बाहर की चौड़ाई सफाई से ये चौड़ाई वाला पार्ट आता है जो हमारा तुरपाई वाला पार्ट आता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये पूरे सूट की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इन वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।